देश के 52वें चीफ जस्टिस जस्टिस बी आर गवई 23 नवंबर 2025 को सीजेआई के पद से रिटायर हो गए। दोस्तों ये बात क्यों कह रहा हूं? रिटायर जिस दिन हुए उसी दिन उन्होंने बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने कुछ हद तक पॉलिटिकल चर्चे शुरू कर दिए। ये कहां तक सही है? कल तक भारत के चीफ जस्टिस के पद पर रहने वाला व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा। बड़ा सम्मानजनक पद है सीजेआई, और उन्होंने अपने फेयरवेल में ही एक बात कही कि मेरा सबसे बड़ा फैसला बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाना है। आप ये बताएं, बुलडोजर एक्शन हो किस पे रहा था? उन्हीं पर ना, जो कानून तोड़ रहे थे, तो उस पर रोक लगाकर क्या मिलेगा? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, अन्य किसी धर्म को मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है। ठीक है, भगवान बुद्ध तो भगवान विष्णु के ही अवतार है, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन सत्य तो सत्य है। लेकिन अगर यही बात कोई हिंदू जज कहता कि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं, मैं भगवान राम का उपासक हूं, तो अब तक इस देश की लेफ्ट लिबरल मीडिया खड़ी हो गई होती एक तरफ से, क्या क्या नहीं कहती। आपको याद होगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ राम मंदिर के फैसले लिखने के दिन या शायद सुनाने के दिन कहे मैं सुबह भगवान की पूजा करके आया था, उनकी प्रेरणा से भी मैंने सारे शब्द लिखे। और जो सीन देखा होगा मुंबई में गणपति पूजन में प्रधानमंत्री को अपने घर आमंत्रित किया था, कितना लेफ्ट लिबरल मीडिया पगला गया था, विपक्ष कितना पगला गया था। सनातनी होना गुनाह नहीं है, और देश का 80%, मैं तो कहूं 100% व्यक्ति देश का सनातनी है, कुछ नेताओं को छोड़कर। कुछ लोग मौका ढूंढते हैं सनातन को नीचा दिखाने का। जब ये स्तर, आप सोचिए कि आप पद पर रहते हुए या पद छोड़ने के तुरंत बाद क्या आवश्यकता थी बातों को कहने का? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जीवन काल के अच्छे फैसलों का जिक्र करते, सुप्रीम कोर्ट के बताए गए पलों का व्याख्या करते, तो पूरी देश की जो लेफ्ट लिबरल मीडिया थी, जो बुद्धिजीवी थे, कुछ वामपंथी थे, वो बिल मिलाकर बाहर आ गए, तृशूल पर हमले करने लगे, शाब्दिक हमले। और अब किसी ने बोला एक भी शब्द? यानी सारी नफरत केवल किससे है? हिंदू धर्म से है। और हां, आप वही जज साहब हैं जिन्होंने भगवान विष्णु पर टिप्पणी की थी, जिससे किसी ने आहत होकर के इनके ऊपर जूता मार दिया था या मारने की कोशिश की थी। निश्चित रूप से घटना निंदनीय थी, लेकिन देश उससे भी आक्रोशित था जो आपने टिप्पणी की थी भगवान विष्णु पर कि अपने भगवान से कहो कि जाकर वो स्वयं अपना मूर्ति सही कर ले। आप एक सामर्थ्यवान सत्ता की गद्दी पर बैठे थे, आपको एक महान निर्णय देना चाहिए था सम्मानजनक शब्दों के साथ। उससे भी देश आहत था जज साहब।